नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। बड़ी बुरी और बदबूदार खबर है। गनीमत यही है कि टेक्नोलॉजी अभी आप तक मेरी तस्वीर और मेरी आवाज़ दो ही चीज़ों को पहुंचा पा रही है। जिन चीज़ों को मैं बयां करने वाला हूं, अगर उनकी बदबू भी आपके पास आने वाली रहती तो आपको मैं कहता कि आप बंद कर दीजिए, खाना खाते हुए कम से कम ये वीडियो मत देखिएगा। लेकिन अभी वो सहूलियत हासिल नहीं हुई है, तो बिना बदबू के बदबूदार खबर ये है आप तक जो पहुंचा रहा हूं मैं, कि अभी एयर इंडिया की उड़ान जो अमेरिका के शिकागो से निकलकर हिंदुस्तान के दिल्ली आने वाली थी, सीधी उड़ान है। ये लोकप्रिय उड़ान है क्योंकि ये कम समय में पहुंचाती है, तेज़ रफ्तार से आती है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए जो विमान है वो बेहतर हालत में रहते हैं, और एयर इंडिया का विमान हिंदुस्तानियों के बीच इसलिए भी लोकप्रिय रहता है कि इसमें एयर होस्टेस और दूसरे कर्मचारी जो हैं वो हिंदुस्तानी मूल के रहते हैं, बहुत सारे, अधिकतर तो वो हिंदी बोल पाते हैं। तो इसलिए अभी बहुत से बुजुर्ग जो हैं, जो अमेरिका से यहाँ आ रहे हैं, जो अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, खान पान एयर इंडिया का हिंदुस्तानी किस्म का रहता है, हिंदी में बोलने वाले कर्मचारी रहते हैं, तो हिंदुस्तानी ज़्यादा आते हैं। ज़्यादा हिंदुस्तानियों वाली उड़ान में एक दिक्कत रहती है, ये अमेरिका जा नहीं रहे थे पहली बार, ये अमेरिका से लौट रहे थे हिंदुस्तान। ध्यान रखिएगा इस बात को। उसका मतलब है महीना, 15 दिन, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, साल, 2 साल इन्होंने अमेरिका में गुजारे हुए थे। ये जानते थे कि वहाँ टॉयलेट का, शौचालय का इस्तेमाल कैसा होता है। 1 घंटा 45 मिनट हुआ था शिकागो से प्लेन को उड़े हुए, 1.25 घंटे हुए थे। अटलांटिक महासागर के ऊपर था प्लेन, और स्टाफ को पता लगा कि 12 में से 12 शौचालय थे प्लेन में। बड़ा प्लेन रहता है। 12 में से 8 शौचालय चोक हो गए। क्यों चोक हो गए? क्योंकि जिन मुसाफिरों ने उसको इस्तेमाल किया था उन्होंने उसमें डायपर डाल दिए। डायपर, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक डायपर रहते हैं कि पेशाब उसमें इकट्ठी हो जाती है डायपर में। सैनिटरी नैपकिन से बड़े रहते हैं, डायपर उसमें डाल दिए फ्लश करने के लिए। कपड़े, अंडरवियर वगैरह डाल दिए फ्लश करने के लिए। और तो और प्लेन में जो सिंथेटिक कंबल मिलते हैं ओढ़ने के लिए, हो सकता है किसी ने गोद में छोटे बच्चे को ले लिया हो उस कंबल में, और छोटे बच्चे की टट्टी पेशाब से वो कंबल गीला हो गया हो, गंदा हो गया हो, उसको भी ले जाके फ्लश कर दिए। जहाँ तक मुझको ध्यान है, विमान का शौचालय, वहाँ पे सैनिटरी नैपकिन के लिए, दूसरा कचरा डालने के लिए अलग से एक डस्टबिन बनी रहती है, उसमें डाल सकते हैं आप ये सब कचरा, जिसको जहाँ प्लेन रुकता है वहाँ पे फिर सफाई कर्मचारी उसको साफ करते हैं। लिखा रहता है कि इसमें सैनिटरी नैपकिन या कुछ भी और फ्लश न करें। जो कमोड बने रहता है उसमें लिखा रहता है, अंग्रेजी में भी लिखा रहता है, हिंदी में भी लिखा रहता है। लेकिन हालत ये है, मैं तो हिंदुस्तानियों की पखाने की क्षमता को देखकर हैरान हूँ। फ्लाइट जो है 12-14 घंटे की रही होगी शिकागो से दिल्ली की, 15 घंटे की भी हो सकती है। उसमें 1.25 घंटे में ही उन्होंने 12 में से 8 शौचालयों को चोक कर डाला। अब आप इस बात का अंदाज लगाइए कि 1.25 घंटे के बाद जो 10-12 घंटे और बचे थे, उसमें क्या किया रहता इन्होंने, हिंदुस्तानियों ने। अगर मैं सड़क की जुबान में बोलूं तो और कितना हगा होता, क्या क्या चीज़ें हगी होती इन्होंने, क्या क्या चीज़ें शौचालय में डाल के इन्होंने फ्लश की होती, कोई अंदाज है? कहने के लिए आप प्लेन में चढ़ गए, महंगी जगह जहाँ एयर होस्टेस से आप एक्सक्यूज़ मी कहकर पानी मांगते हैं,
जो घर के कामगारों से आप गाली दे के अबे पानी लेके आ कहते हैं, वहां पर उस जगह जैसे ही आपको पहला प्राइवेट मोमेंट मिला, पहली प्राइवेसी आपको मिली शौचालय के भीतर, तो आपने डायपर और सैनिटरी पैड और सिंथेटिक कंबल, अंडरवियर सब फ्लश कर दिया। हालत ये हुई कि 1.25 घंटे की उड़ान के बाद प्लेन को शिकागो लौटना पड़ा। वो था यूरोप के करीब, लेकिन यूरोप के एयरपोर्ट्स में शायद रात को शौचालय वगैरह साफ करने का इंतजाम नहीं रहता प्लेन का, तो प्लेन को वापस शिकागो लेके गए। अब आप सोचिए, जो बेकसूर लोग रहे होंगे, सलीके वाले लोग थोड़े से रहे होंगे, उनका क्या हाल हुआ होगा। 1:45 और 2:45 तकरीबन 3.5 घंटा तो ये उनका बर्बाद हुआ। 1-2 घंटा और लगा होगा टॉयलेट की सफाई में। अमेरिका में भी कोई बहुत ही हिंदुस्तान जैसे सफाई कर्मचारी नहीं है, वहाँ भी टाइम लगा होगा। और इतने तरह की जो चीज़ें डाली है, मैं फ़ोटो देख रहा हूँ तो फ़ोटो देखकर हैरान हूँ मैं। इन्होंने पूरा, इनका बस चलता तो अपने घर का टीन, अपने घर की फर्श, अपने घर का सिंक, सब चीज़ फ्लश कर दिया रहता है हिंदुस्तानियों ने। आप अमेरिका जा रहे हो, अमेरिका रह के आ रहे हो, आपको हगने का सलीका नहीं है। कई बार मुझको लगता है कि अमेरिका में भी शायद ये एक बोतल में पानी लेके पटरी के किनारे जाके बैठते होंगे और वहाँ पे पुलिस इनको लाठी मार के भगाती होगी। कुछ ऐसा ही मुझको लगता है हिंदुस्तानियों के बर्ताव को लेकर। ये कोई बात होती है कि प्लेन, जो कि आपको मालूम है भाई सीमित सुविधाओं वाली जगह है, फिर भी 12 टॉयलेट थे प्लेन में। 12 में से 8 को आपने 1.25 घंटे में चोक कर दिया। किस तरह के ये शौचालय सलीके आपके माँ बाप ने कैसे सिखाए हुए हैं? आपको सिखाया है उन्होंने कभी कि वहाँ लिखा रहता है टॉयलेट में कि यहाँ सैनिटरी नैपकिन, यहाँ पे दूसरे कचरे, इसको अलग से डालो, बना रहता है, खिड़की बनी रहती है डालने के लिए। मुझको कोई बतला रहे थे जिनको ट्रेनों का ज़्यादा तजुर्बा है, वो बता रहे थे कि ट्रेनों में भी ऐसा ही हाल करते हैं लोग। और हमारे वक्त में तो जब मैं सफ़र करता था, अभी तो बहुत कम करता हूँ, तो ट्रेनों के जो पखाने रहते थे उसमें इस्तेमाल करो तो पखाना जो है नीचे गिरते चलता था, पटरियों पे इकट्ठा नहीं होता था। अभी किसी ने मुझको कहा कि अब बहुत साल हो गए, रेलगाड़ी के शौचालयों में भी आपका पखाना जो है इकट्ठे होते चलता है, उसको बाद में किसी स्टेशन पे साफ किया जाता है। उसमें भी लोग यही काम करते हैं, उसमें भी तमाम तरह का कचरा फेंक देते हैं, कपड़े फेंक देते हैं, पानी की खाली बोतल भी डाल देते होंगे, जो मर्जी हो डाल देते होंगे। क्यों हिंदुस्तानी इतने घटिया हैं सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल करने में? अपने घर में शायद ऐसा नहीं करते होंगे, घर में बाप जूता मारेगा 3, माँ गाली बकेगी, घर पे इतनी गंदगी नहीं कर पाते होंगे। सार्वजनिक जगह में जहां पहला पल मिला, कुछ लोग सिगरेट पीने लगते हैं, उसमें स्मोक डिटेक्टर लगे रहता है शौचालय में, बार बार मुनादी करते हैं वो। इस विमान के सभी शौचालय स्मोक डिटेक्टर से लैस हैं, बार बार बोलते हैं, इसके बावजूद पकड़ा जाते हैं लोग। कुछ लोग पकड़ाते हैं प्लेन में सेक्स करते हुए। मैंने हिंदुस्तानियों का तो ज़्यादा नहीं पढ़ा है सेक्स वगैरह का, हमारे यहाँ के लोगों का पूरा कंसंट्रेशन जो है, पूरा फोकस हगने पे रहता है और कैसे शौचालय को चोक कर दिया जाए सामान डाल डाल कर। मुझको लगता है चोक करके जो लोग आते होंगे वो बाहर बैठकर देखते होंगे कि अगला व्यक्ति जो जाए शौचालय में उसका क्या चेहरे पे दिखेगा एक्सप्रेशन, और एयर होस्टेस कैसे परेशान होगी। मुझको लगता है इनमें से कई लोग ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा 3 घंटे एक्स्ट्रा उड़ने मिल गया, 3 घंटे एक्स्ट्रा प्लेन में बैठ गए और खाना भी एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा, टाइम एक्स्ट्रा रहेगा तो
क्योंकि हर 2 घंटे 3 घंटे में प्लेन में खाना मिलता है। तो मुझको लगता है कि दूसरे मुसाफिरों का हगना बंद करने के लिए इन्होंने जो चाल रची है कि शौचालयों को चोक कर दिया जाए, 12 में से 8 को 1.25-2 घंटे में चोक कर दिया। प्लेन के निकलते ही कौन शौचालय जाते हैं? जिनको जाना रहता है प्लेन पे चढ़ने के पहले चले जाते हैं नीचे। तो जो रफ्तार है हमारे यहाँ के लोगों की शौचालय चोक करने की, इनको सरहद पे तैनात करना चाहिए कायदे से कि दूसरे देशों से जो ड्रग्स आ रहा है, नशा आ रहा है, हथियार आ रहे हैं, जो अवैध घुसपैठिए आ रहे हैं, उनका रास्ता चोक करो। तुम्हारी क्षमता अपार है। तुम अपना डायपर, अपना सैनिटरी नैपकिन, अपने अंडरवियर वहाँ पे चोक करो। वो रास्ते जहाँ से घुसपैठ हो रहा है ना, म्यांमार की तरफ से ड्रग्स आ रही है, बांग्लादेश से इंसान आ रहे हैं, पाकिस्तान से हथियार आ रहे हैं, तो हिंदुस्तानियों इनको चोक करो। अपने प्लेन का क्या टॉयलेट चोक करना? तुम्हारे माँ बाप अगर रहते प्लेन में, उनको जाना है शौचालय और एयर होस्टेस कह रही है आप नहीं जा सकते, चोक है वो, तो क्या करेंगे तुम्हारे माँ बाप? कुछ अंदाज है तुमको उनके कपड़े कैसे गंदे हो जाएंगे? और उतने गंदे कपड़ों में वो 12 घंटे की उड़ान कैसे रखेंगे? कुछ अंदाज है तुमको अपने माँ बाप का? चाहे तुम्हारे साथ में थे प्लेन में, चाहे तुम न बैठे हो, वो अकेले सफ़र करते हो, किसी और के माँ बाप हो। मैं शौचालय के मैनर्स के बारे में जब सोचता हूं तो मुझको लगता है कि हिंदुस्तानी जो है पैदाइशी बदतमीज है। बुरा लग रहा होगा, लोगों को लग रहा होगा कि मैं दुनिया के कुछ और ज़्यादा बुरे देशों की बात नहीं कर रहा हूं, और देश में भी ऐसे बदतमीज रहते हैं, आप केवल हिंदुस्तानियों की बात करते हो। होंगे और देशों में बदतमीज, लेकिन मुझको मेरे देश के बदतमीज ज़्यादा झेलने पड़ते हैं, इसलिए मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं आज। और एयर इंडिया की इस उड़ान में अधिकतर लोग हिंदुस्तानी मूल के रहते हैं, बहुत कम लोग दूसरे रहते हैं। तो जो और हिंदुस्तान से तो अड़ोस पड़ोस के देशों की आवाजाही भी अभी बड़ी कम है, प्लेन व्लेन बंद है कई देशों से, तो किसी को आने की ज़रूरत नहीं पड़ती दिल्ली की। दिल्ली आके फिर पाकिस्तान तो जा नहीं सकते, सीधी उड़ान है नहीं। तो जितने लोग आ रहे थे अधिकतर हिंदुस्तानी रहे होंगे। जिन अखबारों की मैं रिपोर्ट देख रहा हूँ, एयर इंडिया ने हिंदुस्तान के लोगों के सम्मान का ख्याल करते हुए ये लिखा नहीं कि विमान के 340 मुसाफिरों में से 295 हिंदुस्तानी थे, ऐसा लिखा नहीं है उन्होंने। लेकिन मेरा अंदाज है कोई ऐसा ही अनुपात रहा होगा, 80-90% हिंदुस्तानी रहे होंगे, क्योंकि 12 में से 8 टॉयलेट को 1.25-2 घंटे में चोक कर देने के लिए काफ़ी संख्या में हिंदुस्तानी लगे होंगे। हर मुसाफिर तो ये कर नहीं रहे होंगे, और जो कर रहे होंगे उनमें काफ़ी लगे होंगे घूम घूम के 8 शौचालय को। या तो मुझको लगता है क्या ऐसा हुआ होगा कि शिकागो में किसी की गर्लफ्रेंड छूट गई होगी, किसी से मिलना होगा, सामान छूट गया होगा किसी का, तो उसने सोचा कि प्लेन को वापस ले जाने का एक ही तरीका है कि हर शौचालय को चोक कर दो। तकिया ले जाओ, उसको डाल दो, कंबल को डाल दो, चप्पल जूता डाल दो, सब चोक कर दो। सब शौचालय चोक हो जाएंगे तो प्लेन वापस जाएगा। तो देखना पड़ेगा कि क्या ये सेबोटेज करने का कोई एक अहिंसक तरीका था। शर्मिंदगी की बात है, शिकागो एयरपोर्ट पे जब पता लगा होगा कि हिंदुस्तानियों से भरे हुए प्लेन का ये हाल हुआ है, तो शिकागो में जो हिंदुस्तानी बसे हुए हैं, जो एयरपोर्ट पे पहुंचते ही साथ अमेरिका के किसी भी एयरपोर्ट पे उतरे, तो जो फर्श पोंछते हुए, टॉयलेट साफ करते हुए जितने लोग दिखते हैं, उसमें से अधिकतर लोग 3 देशों के दिखते हैं मुझको। बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, इन 3 देशों के लोग रहते हैं। बात भी करते हैं, आप जाओ तो देख के मुस्कुराएंगे हिंदुस्तानी को देखकर। कुछ अफ्रीकी देशों के भी रहते हैं। क्या किया जाए इनका? इनको हगना कैसे सिखाया जाए? इनको कैसे सिखाया जाए कि जिस प्लेन से आ रहे थे
हो सकता है उस प्लेन में कोई ऐसे लोग आ रहे हों जिनके माँ बाप की आखिरी सांस चल रही है हिंदुस्तान में, और घर वालों ने कहा हो कि जिंदा देखना हो तो आ जाओ, तो ऐसे लोग आ रहे होंगे। कुछ के नौकरी के इंटरव्यू हो सकते हैं, बिजनेस का इंटरव्यू हो सकता है, कुछ की शादी हो सकती है कि उसका मुहूर्त होगा तो आ जाए कुछ घंटे पहले। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्यों ऐसा करते हैं हिंदुस्तानी, आप अपने आसपास के लोगों से पूछिएगा। मैं अपने शहर में देखता हूँ सड़क के किनारे जो टॉयलेट बने हैं, कहीं पिंक टॉयलेट है, कहीं स्टेनलेस स्टील के टॉयलेट हैं, कहीं कोई और है, सबको बदहाल कर देते हैं। टॉयलेट जो है वहाँ जाते ही लोगों के मन में इतनी गंदगी आ जाती है जितनी गंदगी उनके पेट से निकलते रहती है। हिंदुस्तानियों के मन की गंदगी अगर मैं देखूं मैं टॉयलेट में, तो वो कई बार पेट से निकलने वाली गंदगी से ज़्यादा गंदी रहती है। वो हर जगह गंदगी फैला देते हैं, हर जगह। और मुझको लगता है उसके बाद बाहर खड़े होकर देखते होंगे कि अगले जो घुस रहे हैं उसमें उनके चेहरे पे कैसा असर दिख रहा है। ठीक वैसे ही जैसे कि शौचालयों के दरवाजे में भीतर की तरफ लोग तरह तरह की गालियां लिख देते हैं, अश्लील बातें लिख देते हैं। और मुझको ध्यान पड़ रहा है हिंदी के किसी व्यंग्यकार की एक किताब में जिक्र था कि शौचालय के भीतर, दरवाजे के भीतर की तरफ गंदी बातें लिख के बाहर आके बैठ के एक आदमी रास्ता देखता था कि बाद में जो लोग जा रहे हैं जब वो निकलते हैं उनके चेहरे पे उन बातों का क्या असर दिख रहा है। तो मुझको लगता है कि कई लोग इस प्लेन में मजा ले रहे होंगे कि सबका पखाना, सबका हगना बंद करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा होगा। मुझको लगता है कि एयर इंडिया को और अमेरिकन अधिकारियों को इस बात की भी जांच करना चाहिए कि जो मुसाफिर थे क्या इसमें से कोई कब्ज का शिकार था, कि मुझको नहीं हो पा रही है तो औरों को किसी को क्यों हो, क्या कुछ ऐसा था। इसकी जांच करने की जरूरत है पुख्ता तरीके से। फिलहाल हिंदुस्तान के बाहर की बात अकेले नहीं करता मैं, बाहर तो देश का नाम मत डुबाइए, लेकिन हिंदुस्तान के भीतर भी इतनी गंदगी मत कीजिए। लोग इस कदर गंदे हैं, न सिर्फ गंदगी फैलाते हैं बल्कि शौचालय का मग्गा तक चोरी करके ले जाते हैं। रवीश कुमार ने आज फेसबुक पर लिखा है इस घटना के बारे में, और लिखा है कि यहाँ ट्रेन में जो मग्गा रहता है पानी के लिए उसको चेन से बांध के रखते हैं। मैंने भी देखा हुआ है बरसों से, बहुत समय से। न रहे तो शौचालय का मग्गा लोग चुरा के ले जाएंगे। और रवीश कुमार ने लिखा है वंदे भारत ट्रेन जो है उसमें बार बार इस बात का अनाउंसमेंट होता है, घोषणा होती है कि शौचालय का इस्तेमाल केवल शौच के लिए करें। पता नहीं लोग क्या करते हैं, वहाँ बैठ के खाना खा लेते हैं कि वहाँ कोई लड़के लड़कियाँ घुस के प्रेम कर लेते हैं, क्या करते हैं मुझको नहीं मालूम। महंगी ट्रेन है वंदे भारत, मैं आज तक चढ़ा नहीं हूँ उसमें। मैं लगे हाथों आपको एक बात और बताता हूँ। मुझको एक बार विदेश जाने का मौका मिला, एक मोटरसाइकिल मैंने खरीदी थी, तो उस मोटरसाइकिल में एक लॉटरी निकली थी, उसको मैं भी जीत गया था। तो साउथ अफ्रीका गया था मैं। अभी आपने देखा ना क्रिकेट चल रहा था, ऐसा क्रिकेट का मैच था वहाँ पर एक, उस मैच को दिखाने ले गए थे। तो एक दिन भर मैच देखे थे, 4-5 दिन साउथ अफ्रीका घूमे थे। जब वापस आ रहे थे हम लोग तो वो पूरी की पूरी फ्लाइट जो है वो साउथ अफ्रीका की एयरलाइंस की फ्लाइट थी, पूरी फ्लाइट, और उसमें तकरीबन सारे मुसाफिर जो हैं हिंदुस्तान के थे। मेरे ही तरह लॉटरी में जीत कर बिना अपने नगद खर्च के गए हुए थे वहाँ पे। जब लौटने लगा प्लेन, जोहानिसबर्ग से रवाना हुई फ्लाइट मुंबई के लिए, तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में इतनी छोटी छोटी एक एक पैग की 2 बॉटल मिलती है दारू की। तो हर मुसाफिर को मिल गई 2-2 बोतल अंग्रेजी दारू की, विदेशी स्कॉच की 2-2 बॉटल सबको मिल गई।
हिंदुस्तानियों में बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने झपट्टा मार के 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 और ले ली बोतलें, रोकते रही एयर होस्टेस। कुछ पुरुष भी थे, नहीं रोक पाए। यहां तक तो फिर भी ठीक था। थोड़ा सा प्लेन आगे बढ़ा, दारू ये खत्म हो गई, 2-2, 4-4 बोतल जो ली थी लोगों ने। इसके बाद हिंदुस्तानियों का एक जत्था गिरोह बनाकर गया और बड़े प्लेन के बीचों बीच सर्विस स्टेशन रहता है जिसमें सब खाने पीने के सामान का स्टोर भी रहता है। वहां घुस गए और जाकर लूट कर ले आए, दारू लूट कर ले आए। ये हिंदुस्तानी थे पूरे के पूरे, प्लेन में अधिकतर हिंदुस्तानी थे, दारू को लूट कर ले आए थे। मुझको उस समय लगा कि हे प्लेन तू नीचे से फट जा और मैं नीचे गिर जाऊं, लेकिन नीचे जमीन थी कि समंदर था मुझको नहीं मालूम था। तो बहुत जोर से मैं हसरत नहीं कर पाया। ये मन में एक बार शर्मिंदगी जरूर आई कि ये हिंदुस्तानी नाम खराब कर रहे हैं। मुझको लगा कि मैं तख्ती लेकर बैठ जाऊं, मैं इनमें से नहीं हूं। लेकिन वो एयर होस्टेस वगैरह और कर्मचारी पहचानते थे कि किसने लूटा है किसने नहीं लूटा है। गंदगी का बुरा हाल रहता है। उसी प्लेन में जिसकी मैं बात बता रहा हूं, उसमें एक हिंदुस्तानी लड़का भी था, उसकी भी लॉटरी निकली थी मोटरसाइकिल में, वो भी गया हुआ था। अचानक प्लेन में हड़कंप मचा, चारों तरफ से दौड़े दौड़े कर्मचारी आए, देखने लगे क्या हो रहा है। एक जगह देख रहे थे, मुझसे 10-15 सीट दूर था। मैं भी उठ के देखने लगा कि किस बात का हड़कंप मचा है, कोई महिला को बच्चा हो रहा है कि क्या है। फिर देखा कि एक बैग लेकर और झाड़ू लेकर कोई एक जा रहा है कर्मचारी। तो पता लगा कि हमारे साथ का ही ये लड़का, हिंदुस्तानी लड़का जो गया था, ये 5 दिन 6 दिन के इस टूर में उसके पहले से हिंदुस्तान से 10-20 दिन पर मोजा जो पहना हुआ था उसी को पहन के गया था। वहां भी 1 हफ्ते में मोजा नहीं बदला। जब आया, प्लेन निकल गया इंडिया के लिए, तो उसने जूते खोल दिए। तो 15-20 दिन की बदबू भरी थी मोजे में। उसके जूते मोजे से इतनी बदबू फैली कि प्लेन के लोगों ने आके, कर्मचारियों ने आके एक बड़ा सा पॉलीथीन बैग लेके उसमें चिमटे से, झाड़ू से उसके जूते डाले, उसके मोजे उतरवाए, उसके मोजे डाले, उसको बांध के मुझको लगता है समंदर में फेंका होगा, प्लेन में नहीं रखा होगा कहीं। और उसको रबर की चप्पल जैसी कोई चीज ला के दी कि तुम इसको पहनो। ये हिंदुस्तानियों का मेरा तजुर्बा था जिनके साथ में गया था। वहां पे सलीके के भी लोग होंगे, हर कोई बुरे नहीं रहते, और कुछ लोग दूसरे देशों के भी बुरे रहते होंगे, लेकिन मैं बात आज सिर्फ हिंदुस्तानियों की कर रहा हूं। तो सोच के देखिएगा कि देश का नाम कितने कितने तरह से डुबाने में हमारे लोगों ने पीएचडी की हुई है। मैं बिल्कुल और मामलों में मैं अंतर्राष्ट्रीय रहता हूँ, वैश्विक रहता हूँ। इस मामले में मैं एकदम खालिस हिंदुस्तानी होकर बात कर रहा हूँ कि भाई खुद भी हगो, दूसरों को भी हगने दो। लाइन बुरी नहीं है, लिखने में बुरी लगेगी। आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि मैं इसकी जगह कोई शौच वौच क्यों नहीं बोल रहा हूँ। मैं उसमें ज़्यादा भरोसा नहीं रखता। जो हिंदुस्तानियों की हरकत इस प्लेन में दिखी है अमेरिका से भारत के बीच, उसके लिए यही शब्द ठीक है। मुझको लगता है ये लोग पटरी के किनारे बैठने के लिए ही ठीक है। एक लोटा दे के, या ऐसा जो पानी आता है ना आजकल 1-1.5 लीटर का, वो दे के, बोतल दे के इनको भेजना चाहिए, तुम पटरी के किनारे फारिग हो। इनको दूसरे देशों में भी, प्लेन से तो बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन एयरपोर्ट पे इनको कोई एक घास का ऐसा मैदान देना चाहिए जहां ये इत्मीनान से बैठ सके अपनी संस्कृति में, और वहां से फारिग होके आ सकें। जो साफ सुथरे टॉयलेट हैं, अंग्रेजी कमोड हैं, वो शायद यहाँ के लोगों को माकूल नहीं बैठते। इनको मैदान, घास वाला मैदान चाहिए, एक लोटा पानी चाहिए।
सोच के देखिएगा कि लोगों के दिल और दिमाग की इस गंदगी को कैसे कम किया जाए, हिंदुस्तानियों के ऊपर से ऐसे कलंक को कैसे हटाया जाए। सोच के देखिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा इस वीडियो को, उनसे भी बात कीजिएगा। मैं तो बहुत ही बुरी तरह शर्मिंदा हूँ। पहले तो मुझको लग रहा था कि मैं अपना कवर वाला हेलमेट लेकर आऊँ कि इस खबर के बाद मैं क्या मुंह दिखाऊँ आपको। फिर मुझको लगा कि आप कितनी देर हेलमेट देखेंगे, मुंह तो आखिर दिखाना ही है, चाहे मेरे देश के लोगों ने कितना ही कलंक का काम किया हो, आखिर मुंह तो दिखाना ही पड़ेगा। हेलमेट के भीतर से आवाज़ भी साफ नहीं आएगी। इस बारे में चर्चा कीजिएगा। आपको लगे कि मैं एक जायज़ बात कर रहा हूं तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि क्या किया जाए। ये कुछ लोगों ने मुझको कहा है कि कई हॉस्टल में भी ऐसा होता है, जहाँ लड़कियों के महिलाओं के हॉस्टल हैं वहाँ भी सैनिटरी नैपकिन के लिए डस्टबिन रखे रहते हैं, उसके बजाय लोग फ्लश करते हैं, वहाँ भी चोक हो जाते हैं पाइप। इसके बारे में बात कीजिएगा तमाम लोगों से। अगर हिंदुस्तानियों को देश के बाहर सुधारना है तो देश के भीतर से सुधारने की शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं चेहरा दिखा रहा हूँ आपको, दिखाने लायक हूँ नहीं आज, इसलिए कह रहा हूँ कि हेलमेट लगा कर रखिए। अगर दोपहिया चलाते हैं या पीछे बैठते हैं तो आपके अगल बगल से निकलने वाली बस में, ट्रक में, वहाँ से मुंह बाहर निकाल कर जो लोग थूकेंगे तंबाकू का पीक बड़ा बड़ा से, इतना इतना फेंकते हैं लोग एक बार में, आधा आधा लीटर, तो वो आपके मुंह पे नहीं गिरेगा, वो हेलमेट पे ही रह जाएगा। ये हो सकता है कि अगर आप गुटखा तंबाकू के शौकीन हैं तो उसका स्वाद आपको नहीं मिलेगा उनके पीक का, लेकिन आपकी जान बच जाएगी। किसी सड़क हादसे में अगर सिर की चोट लगनी है तो आपकी जान बच सकती है, पूरी गारंटी नहीं है, बच सकती है। तो हेलमेट लगा कर रखिए, दूसरों के पीक में स्वाद मत ढूंढिए तब गुटखा तंबाकू का। हेलमेट आपको दूसरे के थूक से भी बचाता है, और गुटखा तंबाकू वैसे भी मत खाइए। हेलमेट लगाइए, तंबाकू से दूर जाइए। आज की नसीहत यही है। फिर मिलेंगे।